हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जितने भी एसओएल के स्टूडेंट हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उन सभी के लिए एग्जामिनेशन का एक नोटिस निकाला गया। आप देख सकते हो एग्जामिनेशन का नोटिस निकाला गया है, और ये जो नोटिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एसओएल के स्टूडेंट के लिए। तो इस नोटिस में क्या आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बेसिकली ये जो नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोटिस उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एनईपी वाले बच्चे हैं जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया है। और ये जो नोटिस है बेसिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए पहले निकाल दिया गया था, बट अब एसओएल की वेबसाइट पे इसको जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस नोटिस को जानेंगे, इस नोटिस में क्या है। और इस नोटिस को आप डाउनलोड कर लेना एसओएल की साइट से। जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने इसे डाउनलोड कर लिया, पहले देख लेते इस नोटिस में है। देखिए, हमने नोटिस डाउनलोड कर लिया, और ये इसमें जो डेट है वो 31 तारीख की, यानी कल की डेट है। आज 1 तारीख हो गई। कोई नहीं, आज इन्होंने निकाल दिया, हो सकता है कल ये बना हो। तो वैसे भी एसओएल वाले थोड़ा 1-2 दिन लेट ही चलते हैं। तो देखिए, इस नोटिस में बोला गया है कि विद रेफरेंस टू अर्लियर नोटिस, इससे पहले भी एक नोटिस निकाला गया था 16 तारीख को। जी हाँ, 16 मई को नोटिस आया था। और ये जो नोटिस है ना, ये कहाँ निकाला गया था? ये एसओएल की वेबसाइट पर नहीं निकाला गया था। ये नोटिस आपके एडमिट कार्ड पे निकाला गया था। जब आपका पहली बार एडमिट कार्ड आया था तब एडमिट कार्ड में नोटिस देखने को मिला था लिंक के थ्रू। ठीक है, अब ये नोटिस ऑफिशियली पब्लिक वेबसाइट पर निकालेगा। और इसमें ये बोला गया है, अब एक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ बिलो मेंशन स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जो सैक के जो कोर्सेज है, फर्दर क्लेरिफाई डेट ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एनरोल इन सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी स्टूडेंट जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में एनरोल हुए, एप्लीकेबल ओनली द स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कोर्स, जो पहली बार इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ही ये नोटिस वैलिड रहेगा। ठीक है, दिस हैव बीन डिजाइनेड टू कंटिन्यूस असेसमेंट ओनली, दिस मीन्स दैट देयर बी नो थ्योरी एग्जाम्स। मतलब कि इस नोटिस में भी वही बात बोली गई है जो मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, और इसमें भी वही बात है। बट इसमें थोड़ा सा एसओएल ने इम्प्रूव करके बोली है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, इसमें बोला गया है कि नो थ्योरी एग्जाम्स फॉर देम फॉर स्टूडेंट हु हैव ईआर इम्प्रूवमेंट। अगर मान लीजिए, देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया है, देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, इनमें से 6 में से जिन्होंने भी कोई सब्जेक्ट लिया फर्स्ट टाइम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में, उनका कोई भी थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। उनका सिर्फ असेसमेंट के थ्रू ही उनको नंबर मिलेगा। अब देखिए, इंटरनल असेसमेंट तो ख़त्म हो चुके हैं, अब असेसमेंट के थ्रू ही आपको नंबर दिए जाएंगे, उसमें आपको पास किया जाएगा। यानी इनका कोई थ्योरी एग्ज़ाम इस बार नहीं होने वाला है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। बट ऐसे स्टूडेंट जिनका अगर इसमें ईआर है सेकंड सेमेस्टर में, जो भी फोर्थ सेमेस्टर में जो लिखा है ना, ईआर एंड इम्प्रूवमेंट, दिस सब्जेक्ट दे विल बी हैव टू अपीयर इन द थ्योरी एग्जाम। यानी जो आपका थ्योरी एग्जाम है फिर आपका कंडक्ट कराया जाएगा अगर आपका ईआर है। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिया है, आपके मेंशन है आपके एडमिट कार्ड में, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया जैसे ऑनर्स कोर्सेज का, उनका भी मेंशन हो जाएगा अगर उन्होंने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक है, तो साफ सीरीज नोटिस में बोला गया है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया उनका ये एग्ज़ाम नहीं होगा। असेसमेंट के थ्रू ही आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपका ईआर था इनमें से किसी भी के अंदर, या फेल था या इम्प्रूवमेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर का अगर आप किसी में या फोर्थ सेमेस्टर था, ऐसी कंडीशन में आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में उसकी डेट शीट ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, अब एक सवाल और स्टूडेंट का आता है, सर मैंने असेसमेंट नहीं दिया, मेरा रंगमंच का पेपर था, या मेरा कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ का पेपर था, मेरा प्रोफेशनल लाइव कम्युनिकेशन का पेपर था, मैंने असेसमेंट नहीं दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम ये सब, क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है। क्यों? थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? अगले साल या तो उसका थ्योरी करवाया जाएगा, मतलब आप उसको बैग लग के आपका उसका पेपर हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, या तो उसका इंटरनल असेसमेंट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर अपडेट नहीं है, ज़्यादा चांसेस यही है कि उसका आपका थ्योरी एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, ये चीज़ को नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी की बात अभी की हम कर ले रहे हैं। तो ये नोटिस है, और अर्जेंट नोटिस था, सभी को बताया था, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी शो कर रहा है ना नो थ्योरी एग्ज़ाम, उनके जो भी सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एसओएल ने पब्लिकली अब नोटिस निकाल दिया है कि ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट ली है, उनका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का अगर है आपके पास, तो एग्ज़ाम नहीं होगा। बट अगर आप ईआर है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में,
पहली बार लेके सेकंड टाइम पेपर दे रहे हो तो वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। ठीक है, बस इतना ही था इस नोटिस में। ऐसी नोटिस कोई भी अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से समझा दिए, बस हमने पहले ही समझा दिया था। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।